1 मिनट। जो बीच में खड़े हैं वो कृपया स्थान ग्रहण कर ले या पीछे खड़े हो जाए। बीच में कोई भी खड़ा ना हो, बीच में कोई भी खड़ा ना हो, स्थान ग्रहण कर ले सभी। हाँ, आदरणीय आचार्य जी। ओम इत्थाहि सोमिन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम् शविष्ठवज्रिन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तो लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता। अग्रतश्चत्वारो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः उभाभ्यां समर्थो अस्मि शापादपि शरादपि शापादपि शरादपि। मंचस्थ आदरणीय इस आर्ष विद्याकुलम की इस प्रथम फिजिकल मीट या पहली सभा के सम्मानित अध्यक्ष महोदय श्रीमान वानप्रस्थी नरेंद्र आर्य जी, जो गुरुकुल विद्या प्रचारणी सभा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जिनसे लगातार हमें बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और ये कहिए कि वो हमारे गुरुजी हैं। तो ऐसे आदरणीय कालवा गुरुकुल के महान आचार्य बलदेव जी के बहुत वरिष्ठ स्नातकों में से एक हैं और यहाँ रहकर तपस्या कर रहे हैं। हमारे पीछे जंगल के बीच में गुरुकुल है जहाँ अकेले रहकर तपस्या करते हैं और जीवन को चला रहे हैं। ऐसे आदरणीय स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, आदरणीय बहन जी संतोष जी, जिनका बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोफाइल, एक परिचय आपके बीच में डॉक्टर हेमवती नंदन जी के छात्र अमरजीत जी ने हमारे बीच में रखा है। ऐसी वीरांगना हमारे बीच में मौजूद हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्हीं के ठीक बगल में बैठे हैं आदरणीय डॉक्टर हेमवती नंदन जी। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गुरुकुल के फिजिक्स के आप प्रोफेसर हैं वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में, और मुझे भी उनके पास जाने का कई बार सौभाग्य मिला है। उनके विनम्र स्वभाव से मैं परिचित हुआ। आदरणीय दिनेश पांडे जी, मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। इतना अच्छा परिचय, क्योंकि वो यहाँ आज आए हैं तो वो अकेले नहीं आए, बल्कि अपनी पूरी फैमिली लेके आए हैं। और उनकी फैमिली बहुत छोटी सी है, बस में आई है। और ये सारी फैमिली नहीं है उनकी, ये उनका सारा परिवार नहीं है। यहाँ जितने वानप्रस्थी माताएं और पिता बैठे हैं संन्यास वानप्रस्थ आश्रम के,
सबका ही प्रेम मुझ पर जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया उसके कुछ दिन बाद से बरसना शुरू हुआ है, और वो निरंतर ऐसे बरसता है कि लगता नहीं है कि मैं इनकी कोख से पैदा नहीं हुआ हूं। इतना अच्छा प्रेम। एक बार मैं इनके लिए करतल ध्वनि चाहूंगा आप सबसे। हमारे बीच में मौजूद हैं स्वामी योगानंद सरस्वती जी, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद इधर उधर बैठ गए होंगे। स्वामी योगानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, और मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पहुंचे हैं स्वामी ओंकारानंद जी मौजूद हैं। सन्यासी वृंद हमारे बीच में मौजूद है, मैं स्वागत करना चाहूँगा उनका। कई एक ऐसे लोग हैं कि यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं सबका आपके सामने नाम नहीं ले पाऊँगा, परिचय नहीं ले पाऊँगा, लेकिन कुछ लोग मैं नाम जरूर लूँगा उनका, जिनका इस काम को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप में से बहुत सारे लोग, शायद अधिकांश लोग जानते हैं कि 12 साल पहले घर से निकला था। ऐसा नहीं कि घर छोड़ दिया है, घर नहीं है मेरे पास, लेकिन 12 साल पहले मैं घर से निकला था और घर के दर्शन तो कई बार किए हैं, लेकिन वापस घर नहीं गया हूं। अनेक झंझावात आए हैं, अनेक परेशानियां आई हैं, उन परेशानियों के बीच में काम कर रहे हैं। इन्हीं काम करने के क्रम में जब हमने यहाँ इस क्षेत्र में काम करने का विचार किया तो हमने यहाँ चौधरी राम कुमार जी हैं, तो मेरे दादा हैं, दादा सगवा सिंह जी हैं, ये रई से हैं, पास में गांव है रई से। उनसे मैंने उनके सामने कहा कि मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूं, तो उन्होंने मेरा परिचय ले जाकर राम कुमार जी से करवाया। मैं आप दोनों महानुभावों से चाहूँगा कि जहां आप हैं एक बार आप खड़े हो जाएं, एक बार खड़े हो जाएं। राम कुमार जी हमारे बीच में और मास्टर सगवा सिंह जी हैं। आपने इस गुरुकुल की पहली भूमिका लिखी, उसके बाद चौधरी राम कुमार जी ने मेरा परिचय करवाया चौधरी ब्रजपाल जी से, अभी जिन्होंने सारे अतिथियों का स्वागत किया है। एक बार चौधरी ब्रजपाल जी से आग्रह करूंगा कि मुंह फेर कर। और ये जो जगह है ये असल में ग्राम पंचायत की जगह है, लेकिन इन लोगों के सहयोग से और इन्हीं के सहयोग से, सब इन्हीं का है जो कुछ यहाँ हो रहा है, इन्हीं के सहयोग से हमें मिली है। चौधरी ब्रजपाल जी का एक छोटा सा परिचय और देना चाहूंगा। चौधरी ब्रजपाल जी को लोग प्रमुख साहब भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सामान्य प्रचलन में है, लेकिन असल में प्रमुख इनके पुत्र हैं जो बहुत इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपको जगह जगह उनके कार्य दिखाई दे जाएंगे, शिलापट्टे लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। एक बार चौधरी अमित जी से, प्रमुख साहब से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो एक बार आप सब लोग, आप सब महानुभावों का जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, आप सब कार्यकर्ताओं का जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, आप सब मार्ग निर्देशकों का जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, मेरे बड़ों का, मेरे पिताओं का, काकाओं का, वरिष्ठों का, बंधुओं का, भ्राताओं का, भगिनियों का, पुत्रियों का, पुत्रों का, मैं इस कार्यक्रम में, इस पहली फिजिकल मीट में आपका स्वागत करता हूं। आइए कुछ एक सिद्धांत पर चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं। हम सनातन धर्मी लोग हैं और सनातन शब्द का अर्थ आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। सनातन शब्द में आपने 3 शब्द सुने होंगे, एक होता है प्राचीनतम, एक होता है नवीनतम। नवीनतम होता है जो नया हो, बिल्कुल नया, एकदम नया, ब्रांड न्यू, और एक होता प्राचीनतम, सबसे पुराना, ऐसा कहते हैं लोग। एक होता है सनातन। सनातन शब्द का अर्थ है जो प्राचीन से भी प्राचीन है और नए से भी नया, या यूं कहूं जो अनादि है और अनंत है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसकी मृत्यु नहीं होती, उसे कहते हैं सनातन। संसार में जिसका जन्म हुआ है, जो कोई भी, कोई संगठन हो, संप्रदाय हो, मत हो, मजहब हो, व्यक्ति हो, दल हो, टीम हो, काम करने वाला कुछ भी हो, कोई प्रकल्प हो, जैसे ये आर्च विद्याकुलम, कुछ भी हो, जिसने जन्म लिया है वो सनातन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा। लेकिन यह धर्म जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, न इसका जन्म हुआ है और न इसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं, श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म हो जाता है। इसीलिए सनातन केवल 2 चीजें हैं। कौन कौन सी? तो कथावाचकों के मुंह से आपने सुना होगा आम भाषा में, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
एक तो ईश्वर अनंत है, अनादि है, और एक ईश्वर का ज्ञान अनंत और अनादि है, और एक तीसरी चीज अनादि है, ये सृष्टि, ये प्रकृति। प्रकृति में दो चीजें हैं, एक जड़ है, एक चेतन है, ये अनादि है, और इस सारे अनादि और अनंत को मिलाकर बनता है सनातन धर्म। यही सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म की मूल अवधारणा, या यूं कहूं कि सारे संसार की मूल अवधारणा क्या है। देखो संसार में कौन कौन है। हम सनातन धर्मियों में बहुत विभेद है। हम शैव हैं। शैव समझते हो? अरे शैवों का क्षेत्र है। मैं जानता हूं यहां कई प्रदेशों से लोग आए, मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, राजस्थान से यहां लोग बैठे हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से लोग बैठे हैं, यहां तेलंगाना से भी आए हैं। मैंने रोका भी था तब भी वहां से लोग आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, महाराष्ट्र के लोग यहां मौजूद हैं। इतने सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है, इसे मुख्य रूप से शैवों का क्षेत्र कहा जाता है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमांचल, बल्कि उत्तर प्रदेश उधर चले जाओ पूर्वांचल तक, वहां तक भी वो काशी विश्वनाथ माना जाता है। पूरा शैवों का क्षेत्र है। एक होते हैं हमारे यहाँ वैष्णव, विष्णु और विष्णु के अवतारों को अपने जीवन में ईश्वर के रूप में मानने वाले, स्वीकार करने वाले एक शाक्त होते हैं जो देवी को मानते हैं। इसके अलावा फिलॉसफी के आधार पर कई धड़े हो जाते हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, त्रैतवाद, ऐसे अनेक वाद हैं। इसके बाद दर्शन चलते हैं। 6 तो हमारे यहाँ दर्शन घोषित है, सांख्य, वैशेषिक आदि 6 दर्शन तो घोषित दर्शन। उसके अलावा भी अनेक विचारधाराएं हैं। आजकल भी समाज में विचारधाराएं चलती हैं। कितनी सारी विचारधाराएं हमारे बीच में बैठी, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हमारे बीच में बैठे हैं। ये संसार के सारे लोग इस देश के, इसके बाहर जाकर देखो तो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, बहाई हैं, यहूदी, पारसी हैं, पता नहीं कौन कौन है, गिनती भी नहीं कर सकते। आदिवासी इलाकों में सब आदिवासियों के अलग अलग रीति रिवाज, त्योहार अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी मत मान्यताएं अलग अलग होती हैं। ये सब लोग, यदि आप इनके जीवन को ध्यान से देखो तो ये अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्या इच्छा करते हैं, तो ये अपने जीवन में इच्छा करते हैं, सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना जी मैं सुख नहीं चाहता, तो आप फिर जीवित नहीं हो, क्योंकि जो जीवित है वो क्या चाहता है? सुख चाहता है। सोच लो, ये पंखा हमने क्यों चलाया? सुख चाहते हैं। कल मेरे पिताजी ने घोषणा कर दी, उन्होंने भूगोल पढ़ाया जीवन भर, और मुझे बड़ा यकीन है कि वो जो कहते हैं बिल्कुल पक्का उतरेगा। उन्होंने कहा रात्रि के 3 बजे से लेकर कल दोपहर 12 बजे तक पक्की वर्षा होगी। हम डर गए भाई, बारिश होगी। हमने टेंट वेंट लगाया, सब बह जाएगा, इसलिए हमने ये होल इकट्ठा किया। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए क्योंकि दंगे की एक अफवाह फैल गई कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में दंगा हो रहा है। हुआ हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी अफवाह फैल गई, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। बहुत सारे लोगों को हमने भी रोक दिया कि ना आए आप। तब भी स्थिति हमारी ये है कि इस कक्ष में जितने लोग बैठे हैं, लगभग 500-600 के आसपास लोग हैं, इतने ही लोग लगभग बाहर और गुरुकुल परिसर में हैं। वैसे ये हमारे किए हुए कार्य की सफलता को सूचित करता है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमने ये कमरा ढूंढा बजाय एक टेंट के। क्यों? अगर टेंट ही लगाया होता और बारिश आ जाती तो क्या होता? दुख होता। तो हमने उस दुख से बचना चाहा, तो क्या चाहते हैं? सुख। अच्छा, ये माइक लगाया हमने ताकि मेरी आवाज पीछे तक जा सके आपको। अगर ये माइक नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता? चीखना पड़ता, मुझे परेशानी होती। तो माइक किस लिए है? सुख के लिए। गाड़ी से चलकर जाते हैं, किस लिए? सुख के कारण। अच्छा, कुछ लोग उपासना करते हैं, बोलो किस लिए? पूजा करते हैं, संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, किस लिए? सुख चाहते हैं। संसार में हम कुछ भी करते हैं, कोई सामाजिक काम करता है, राजनीतिक काम करता है, आर्थिक करता है, विवाह करता है, जीता है, लड़ता है, बोलता है, गाता है, सुनता है, कुछ करवट भी बदलता है ना लेटा लेटा, तो किस लिए बदलता है? सुख के लिए। क्योंकि एक करवट में लेटे लेटे दुख पैदा हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं, हमने पूछा आचार्य चाणक्य से, आचार्य सुखस्य मूलम किम? तो आचार्य कहते सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? सुख का मूल धर्म है। यदि तू सुख चाहता है
तो अपने जीवन में धर्म ला। यदि तेरे जीवन के व्यवहार में धर्म नहीं है तो तुझे सुख कतई नहीं मिलेगा, रत्ती भर सुख नहीं मिलेगा। अगर तेरे जीवन के व्यवहार में धर्म, एक कहानी सुनी थी मैंने, काशी विश्वनाथ, काशी जो नगरी है हमारी वाराणसी, उसकी वीथियों से एक ब्रह्मचारी गुजर रहा था और एक रानी रोती है, उसकी आंख से 2 आंसू बूंद के टपके और नीचे जाते हुए उस ब्रह्मचारी के कांधे पर पड़े। ब्रह्मचारी ने देखा आकाश में बादल नहीं है, वर्षा कहां से आई, देखा एक स्त्री रो रही है, उससे पूछा तू क्यों रोती है मां? तो उस स्त्री ने कहा मैं इसलिए रोती हूं कि सनातन धर्म का सूर्य डूब चुका है, सारे संसार में सनातन धर्म को बचाने वाला अब कोई नहीं बचा है, इसलिए रोती हूं कि इसे बचाना चाहती हूं लेकिन मैं बचा नहीं पाऊंगी, इसलिए छटपटाहट के कारण रोती हूं। ब्रह्मचारी को यह बात सुनकर ताव आ गया और वो कहता है कि नारो रानी, रोना सावधान, ऐसी बातें मत कर, जब तक संसार में कुमारिल भट्ट जीवित है सनातन धर्म के सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता, मैं सनातन धर्म के सूर्य को डूबने नहीं दूंगा। और तब आचार्य कुमारिल भट्ट ने बौद्धों के एक बहुत बड़े मदरसे में, जैसे आजकल मदरसे होते हैं ऐसे बौद्धों के विहार होते थे, ऐसा एक विहार था बिहार में, आपने नाम सुना होगा नालंदा बौद्ध विहार। गौरव करते हैं ना हम कि हमारा गुरुकुल था ना, ये सनातन धर्म का गुरुकुल नहीं है, ये क्या है? बौद्ध विहार है। अपना तो विक्रमशिला था, उदयंतपुरी था, वैशाली था, बहुत बड़े बड़े थे जहां 20-20, 30-30 हजार छात्र इकट्ठा पढ़ते थे। नालंदा भी अपना ही था, मैं अपना होने से मना नहीं कर रहा हूं, अपना ही था, लेकिन सनातन परंपरा से थोड़ा सा विचलित था। उसमें कुमारिल भट्ट ने प्रवेश लिया और कुमारिल भट्ट ने उसमें प्रवेश लेकर उनके बीच में रहकर उनकी सारी चीजों को जाना और 3 वर्ष के बाद सारे विश्वविद्यालय को इकट्ठा शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी कि तुमने वेद का नाम नहीं सुना, वेद के दर्शन नहीं किए और वेद का खंडन करते हो, मैं तुम सबको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, आओ और लड़ो। इसी धर्म को बचाने के लिए, जिसके लिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि सुखस्य मूलम धर्मः, इस धर्म को बचाने के लिए कुमारिल भट्ट ने लड़ाई लड़ी, शंकराचार्य ने लड़ाई लड़ी और अर्वाचीन काल में एक महामानव, एक अद्भुत महामानव ने लड़ाई लड़ी जिन्हें लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस काल में जब यह देश गुलाम था, गुलामी के बीच में जिनका गुलाम था, उनके ग्रंथों की चिंदी चिंदी कर बखिया उधेड़ दी। आज तक उनके पूछे गए प्रश्नों का जवाब संसार में किसी के पास नहीं है। मैं ऋषि दयानंद जब इस देश में से गुजरे थे ना, तो उस समय उनके पांव से कुछ धूल उड़ी थी। वो धूल जब बही हवा के साथ, तो उस धूल ने एक नई धूल को जन्म दिया और जो उड़ी उसने एक नई धूल को जन्म दिया। तो इन धूलों की धूलों में मैं भी इन सारी धूलों के बीच में धूल का एक छोटा सा कण हूं और वो मेरे पिता का काम, वो मेरे आचार्य का काम, वो मेरे गुरु का काम, वो मेरे दयानंद का काम मैं भी करना चाहता हूं। मेरे मन में भी इच्छा है कि मैं सुख पाऊं, लेकिन सुख पाने का एक ही तरीका है, धर्म को समाज में स्थापित करना, दूसरा कोई तरीका नहीं। ऋषि दयानंद सरस्वती में उस काल में चिंदी चिंदी कर बखिया उधेड़ दी उन कपोल कल्पित ग्रंथों की। पिछले दिनों यहीं मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में मैं चला गया। मैंने कुछ नहीं कहा भाई, कुछ भी नहीं कहा। एक छोटी सी बात मैंने केवल यह कही कि यह देश बिना किसी मत के पहले भी पूरा था, बिना किसी मजहब के, बिना मूछ की दाढ़ी वाले होते ना, उनके बिना पहले भी पूरा था, आज भी पूरा है और आगे भी पूरा होगा। इस देश को कोई मिटा नहीं सकता, इसकी परंपरा को कोई मिटा नहीं सकता, इसकी मर्यादा स्थिर है, इसे कोई हिला नहीं सकता है। बस इतनी सी बात मैंने कही। अभी मुझे पता चला कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है। आज भी गिरफ्तारी की तलवार थी कि आज शायद गिरफ्तार कर लेंगे या कल गिरफ्तार कर लेंगे। फिर कुछ लोगों ने जाकर बात की तो उन्होंने कहा ठीक है चलो 2-4 दिन जो और बोलना है बोल ले भाई, फिर पकड़ लेंगे, फिर गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये तो छोटी मोटी बाधाएं हैं, ये तो सामान्य सी बाधाएं हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं कितना काम कर पाया और कितना काम नहीं कर पाया। अब बात आती है इसकी कि हम इस समाज में, मैं बात करते करते क्षमा चाहूंगा, बाहर बहुत सारे सम्मानित लोग खड़े हैं
और उन्हें भीतर स्थान नहीं मिल पाया है बैठने का, लेकिन वो बाहर खड़े हैं। मैं धन्यवाद भी दूंगा और उनका स्वागत भी करूंगा। यहां आप लोग बैठिए नीचे। यहां दो चीजों पर हम लोगों ने काम करना स्थिर किया था जब हमने काम करना शुरू किया उसके बाद से, और वो स्थिर किया था दो चीजों पर। देखिए देश की दशा क्या है, जरा सा रिलेट करूंगा। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि वो उन कक्षाओं में नहीं रहे तो छोटी सी चीजों को रिलेट करने की कोशिश करूंगा। मेरा ये देश जो कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, अटक से कटक और कश्मीर से आज इतना है। आज से 6000 साल पहले जाओ, इस धरती का आखिरी राजा जिसे लोग भूमन्यु भारद्वाज के नाम से जानते हैं, जिनके पिता, जिनके वो उत्तराधिकारी थे, जिन्हें लोग राजा भरत के नाम से जानते हैं, राजा सम्राट सर्वदमन के नाम से जानते हैं। सम्राट सर्वदमन, राजा भरत पूरे भूमंडल पर एक छत्र शासन किया, पूरे भूमंडल पर। यह था आर्यावर्त, यह था भारतवर्ष, इतना बड़ा। लेकिन घटते घटते कटते कटते, आप इतिहास उठाकर पढ़ो, आपको अमेरिका का नाम मिलेगा अश्वक्रांत, आपको यूरोप का नाम मिलेगा हरिपर्व, आपको दुनिया के हर देश का नाम मिलेगा। और महाभारत का युद्ध उठाकर पढ़ो, महाभारत के युद्ध में आज अनुसार दुनिया के सारे राजा एक लेटर पर युद्ध करने के लिए दोनों सेनाओं में से किसी ना किसी धड़े में आकर खड़े हुए थे। इसका क्या मतलब था? टैक्स किसे देते थे? हमें टैक्स देते थे, हमारे हिसाब से चलते थे। लेकिन आज हमारी हालत यह है कि एक लड़की ने अगर टीवी पर बैठकर सच बोल दिया तो हमें बैकफुट पर जाना पड़ा, हमें बैकफुट पर जाना पड़ा, हमें बैकफुट पर जाना पड़ता है। ताकतवर नेताओं को भी बैकफुट पर जाना पड़ता है। आश्चर्य की बात तो यह है, कमजोर की तो कथा क्या कहूं। देश की हालत यह है। जम्मू और कश्मीर, आज सुबह मेरा परिचय हुआ कश्मीर से। हमारी पद्मा बहन जी हैं, उनके साथ आए यहीं उत्तराखंड से हमारे बीच में पहुंचे। उन्होंने मुझे परिचय दिया कि मैं कश्मीर से हूं। मैंने कहा आप कब आए थे? बोले उसी समय आए थे 90 में, जब माइग्रेशन हुआ था, जब वहां से लोगों को पलायन करना पड़ा था, लोगों को वहां से भागना पड़ा था, उसी समय आए थे। अच्छा ये बताओ, पलायन 90 में ही हुआ था या अब भी हो रहा है? बोलो, सेकंड माइग्रेशन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? सेकंड माइग्रेशन फिर से शुरू हो गया है। और जम्मू कश्मीर आप मानकर चलिए कि हमारे नियंत्रण में पूरी तरह नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर के अलावा आप देखो महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, आप आकलन कर सकते हैं। बंगाल की क्या स्थिति है, आप आकलन कर सकते हैं। जिस जगह बैठे हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पत्ता भी नहीं हिल रहा, कोई दंगा नहीं है। लेकिन मुझे पूरे भारत भर से फोन आया इस कार्यक्रम के लिए कि आचार्य जी सुना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लगी है। कुछ नहीं हुआ, यहां एक चींटी नहीं मरी है। लेकिन इतना घबराहट रहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़ तक का ये इलाका, 25 जिले, इसके नाम से घबराहट पैदा हो जाती है पूरे के पूरे क्षेत्र में, इस पश्चिम क्षेत्र में। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, वहां जाकर देखो नक्सलवादी अपनी पैरेलल सरकारें चलाते हैं। पैरेलल सरकारें आज भी चलाते हैं, टैक्स वसूलते हैं। जैसे सरकार टैक्स वसूलती है वैसे टैक्स वसूलते हैं। ये स्थिति पूरे देश की है। और हमारी स्थिति क्या है? हम धर्म के नाम पर एक हैं कि नहीं है? बोलो तो हैं कि नहीं है? भाषा के नाम पर एक, गुरुओं के नाम पर एक, मत मजहबों के नाम पर एक नहीं है। हम प्रदेश के आधार पर बटे हैं। ये हरियाणा का है, मैं यूपी का हूं, ये बंगाल का है, वो महाराष्ट्र का है। ये स्थितियां हमारी हैं, हम बटे हुए हैं। यही प्रदेशवाद के नाम पर भयंकर झगड़े हुए इसी मुजफ्फरनगर में, बहुत भयानक झगड़े हुए हैं, बहुत बड़े। ये इस देश की परिस्थितियां। अब समस्या यह है कि इस देश की परिस्थितियों को सुधारने का, बचाने का विकल्प क्या है, तरीका क्या है, कैसे बचाएं इस देश की परिस्थितियों को? तो बचाने का एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप सब जानते हैं, आप लाख तरीके इस्तेमाल कर लें, इन सारे तरीकों की जड़ में शिक्षा रखी है। 1935 में इस देश में एक गवर्नर आया था अंग्रेजों का, नाम लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने इस देश में एक एजुकेशन ड्राफ्ट बनाया था, और ड्राफ्ट की पहली पंक्ति से इस देश में चल रहे सारे संस्कृत और वेद विद्यालयों को अवैध घोषित कर दिया था, जिसके कारण उनकी फंडिंग रुक गई। और इस देश में गांव गांव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, हाईवे हाईवे चलने वाले गुरुकुल लगातार बंद हुए और धड़ाधड़ बंद होकर समाप्त हो गए।
रही सही कसर पूरी कर दी मुसलमानों ने। जब मुसलमान इस देश में आए, अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर से रिपोर्ट हो जाएगी, हैं? चलो हो जाए, एक और सही। रही सही कसर मुसलमानों ने पूरी कर दी। मुसलमान इस देश में आए और मुसलमानों ने इस देश में आग लगाई, बर्बाद कर दिए। नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। 90 लाख किताबें मौजूद थी एक ही लाइब्रेरी में, और आग लगा दी गई क्योंकि उसमें एक किताब मौजूद नहीं थी, कलामुल्लाह, वो मौजूद नहीं थी, इसलिए उस लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। नन्हे नन्हे बटुकों को तलवार के घाट उतार दिया गया, हत्याएं की गई, माताओं बहनों को चीर दिया गया, भयंकर नरसंहार हुआ। रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। और इस देश में गुरुकुलीय परंपरा पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गई। पूरे देश में गुरुकुल नहीं बचे, नाम लेने के लिए गुरुकुल नहीं बचे। लेकिन अंधेरे के काल में, जब अंधेरा बहुत बढ़ जाए, तब जरूर सूर्य जाता है, तब जरूर सूर्य जन्म लेता है। और उसी दैदीप्यमान सूर्य की तरह इस देश में ऋषि दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया। उसकी रश्मियों के प्रकाश से उत्पन्न हुआ स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने एक बार फिर से गुरुकुलीय शिक्षा का पुनरुद्धार करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, सर्वस्व झोंक दिया। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, मुझे दुख होता है, कहते हुए रोना आता है कि जिस आदमी ने अपना एक एक कण लगाया, अपने जीवन की एक एक बूंद लगाई, उस आदमी को हाथ पकड़कर उससे बाहर निकाल दिया गया। उसका अंतिम जीवन पढ़कर देखोगे तो मैं कहता हूं बैठकर रोगे और तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। जिस आदमी ने इस देश के लिए अपना जीवन दिया, उस आदमी को लगभग जीते जी मार दिया गया। लेकिन क्या कोई सूर्य पर थूक सकता है? क्या कोई आसमान की ओर मुंह उठाकर थूके तो आसमान पर थूक पाएगा? कोई नहीं थूक सकता। वो थूक उन्हीं के मुंह पर पड़ता है जो थूकना चाहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती आज भी हमारे हृदयों में विद्यमान है, वो आज भी जीवित है। जब तक इस देश में एक भी गुरुकुल जीवित है, तब तक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जीवित रहेगा, उसे कोई नहीं मार सकता। एक मुसलमान ने, जिसका नाम रशीद था, उसने हत्या कर दी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शुद्धि के नाम पर जाकर, धोखे से, छल से हत्या कर दी। और गांधी जी ने कहा था, रशीद मेरा भाई है, इसके खिलाफ मुकदमा ना चले, इसे बचाया जाए। उस समय गांधी जी ने, तथ्य बोल रहा हूं भाई, कर लो शिकायत, तथ्य बोल रहा हूं, लिखे रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के लिए 2-4 लोग जेल चले जाएं, तो उसका उपकार थोड़ा तो ये कह पाऊंगा कि देख मैंने तेरे लिए काम किया। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के मरणोपरांत उनके द्वारा की गई गुरुकुल व्यवस्था भी शनै शनै जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। और आज गुरुकुलों की दशा यह है कि कुछ 2-4 गुरुकुल, एक आध गुजरात में, एक आध हरियाणा में, एक आध उत्तराखंड में और एक आध उत्तर प्रदेश में अच्छे गुरुकुल चल रहे हैं, बढ़िया गुरुकुल चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बस 100-200 छात्रों तक सीमित हैं कि वो प्रतिवर्ष या 3-4 वर्ष में 100-200 छात्रों को पढ़ा देते हैं। लेकिन ये सोचो, इस देश की आबादी तो है 150 करोड़, क्या 150 करोड़ लोगों को ये 2-4 गुरुकुल पढ़ा पाएंगे? क्या ये बचा पाएंगे? इसलिए जरूरत है राज द्वारा पल्लवित और पोषित एक शिक्षण व्यवस्था ऐसी स्थापित हो। मैं नहीं कहता भाई आप गुरुकुल खड़े करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप गुरुकुल खड़े करो, लेकिन गुरुकुल जैसी स्थितियां जिनके कारण यह देश विश्वगुरु था, वो तो पैदा होनी चाहिए। इसलिए हमने एक प्रस्ताव दिया था सरकार को, एक प्रस्ताव हमने 400 पन्नों का ड्राफ्ट लिखा है। ड्राफ्ट लिखा है कि हम सरकार को प्रस्ताव देते हैं कि शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन करो। पिछले दिनों एक एजुकेशन प्रस्ताव आया था, शिक्षा का एक प्रस्ताव आया था, NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। लेकिन ये जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप उठाकर देखें तो इसमें 3-4 प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं जो स्वागत के करने के योग्य हैं, स्वीकार करने के योग्य हैं। इसके अलावा इसमें तब्दीली इतनी आई है कि पहले एजुकेशन सिस्टम 10+2 का था, अब आ गया 5+3+2+2+3+2, यानी वो MA तक की गारंटी ले रहे हैं एजुकेशन की कि हम आपको उत्तर स्नातक तक की पढ़ाई देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, इसमें बदला क्या? इसमें बदला क्या? अच्छा बताओ तो, उत्तर दो। सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा था? किसने? न्यूटन ने देखा था। न्यूटन के पिताजी ने नहीं देखा, दादा ने नहीं देखा। ऐसा होता होगा कि जब सेब टूटकर गिरता होगा तो वो आंख पर हाथ रख लेते होंगे, ना न्यूटन देखेगा, हैं? अरे न्यूटन जब पैदा हुआ
उससे 700-800 साल पहले इस देश में आचार्य भास्कर पैदा हुए, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के खोज की मान दशमलव के 16 अंकों तक की, 16 अंकों तक। जिस कैलकुलस को लेकर सिर पर घूमते हैं ना, वो कैलकुलस मेरे देश की जमीन में पैदा हुआ। जिस अलजेब्रा की बात करते हैं, जिस ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री की बात करते हैं, वो मेरे देश की मिट्टी में पैदा हुआ। जिस क्वांटम फिजिक्स की बात करते हो ना, वो तो मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे बालक घर में संध्या करते हुए रोज उस क्वांटम फिजिक्स के साथ खेलते हैं। रोज कहते हैं ऋतंच सत्यं चाभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो रणवः समुद्राधरणवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। धरती को चपटी बताने वाले हमें शिक्षा देंगे, सूरज धरती के चारों ओर घूमता है ये विज्ञान देने वाले हमें शिक्षा देंगे, लेकिन अपने चारों ओर देखो, यही तो शिक्षा देते हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या आज इस देश में गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहा चौराहा मदरसों की बाढ़ नहीं आई हुई है? बोलो। अच्छा ये बताओ, मदरसे में धरती सूरज के चारों ओर घूमती है कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है? वो हमारे एक बहुत अच्छे गायक हैं सहदेव सिंह जी, वो कहते हैं बालक स्कूल में गया तो अध्यापक ने पढ़ाया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती। शाम को मदरसे में गया, मौलवी साहब ने कहा मूर्ख क्या पढ़ाया, सुबह बता सूरज कहां था? उसने कहा महाराज सुबह इधर था। बोले अब कहां है? बोले सिर पे। बोले शाम को कहां होगा? बोले उधर। बोले क्या घूम रहा है? बच्चे ने कहा सूरज घूम रहा है, सूरज घूम रहा है। बोले यही तो लिखा है कलामुल्लाह में, यही तो लिखा है खुदा के कलाम में, वहां लिखा है सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। इंस्पेक्शन पैनल में इंस्पेक्टर आए, उन्होंने पूछा बच्चे से कि बताओ बेटा ये नक्षत्र कैसे घूमते हैं? बच्चे ने कहा जी ये बहुत अजीब तरह से घूमते हैं। उन्होंने पूछा क्यों? बोले जब स्कूल जाता हूं तो धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन जब घर आता हूं तो सूरज धरती के चारों ओर घूमने लगता है। ये हमें शिक्षा देंगे, ये हमें एजुकेशन देंगे, ये हमें बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाए और कैसे पढ़ाया जाए। हम जिन्होंने कैलकुलस को जन्म दिया, ट्रिग्नोमेट्री, जिन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया, मैं आपसे उत्तर चाहता हूं, उत्तर देना, चुप मत रहना। आज श्रीलंका से भारत के किनारे की जो दूरी है आज 48 किलोमीटर है। आज उस समय कितनी थी जब भगवान राम ने पुल बनाया? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भगवान राम ने केवल 50 किलोमीटर लंबा भी पुल बनाया हो जितना आज है, जो दुनिया में आज तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ कोई नहीं बना सका, यदि वो पुल केवल इतना ही हो जितना आज है, तो मुझे बताओ भगवान राम ने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बोलो जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जियोलॉजी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ओशन साइंस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जरूर पढ़ा था, तभी तो पुल बनाया। और कहां पढ़ा था? कौन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था? कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में, कौन से मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा पढ़ी थी सुषेण वैद्य ने? कहीं नहीं, इन्हीं गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज मुझे गुरुकुल शब्द पर जिद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं जो समग्र व्यवस्था है, उस समग्र व्यवस्था को आप क्यों खड़ी करना नहीं चाहते? इसलिए हमने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा, गुहार रखी कि एक झटके से आप इस देश में चलने वाले सारे मदरसों और सारे स्कूलों को बंद करो। ये जितने स्कूल हैं ये ईसाईयत पढ़ाते हैं, और जितने मदरसे हैं वो तो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। और इनके स्थान पर खड़ी की जाए बोर्डिंग स्कूल व्यवस्था, जहां छात्र बोर्डिंग में चला जाए। नहीं कहते गुरुकुल, नहीं कहते गुरुकुल। पढ़ाओ तुम +2 में ही, पढ़ाओ 5+3+2 +2+3+2, पढ़ाओ इसी में ही, लेकिन आप बोर्डिंग स्कूल व्यवस्था खड़ी करो। और इस बोर्डिंग स्कूल व्यवस्था में संस्कृत शिक्षा प्रथमावृत्ति तक, कम से कम प्रथमावृत्ति मतलब जो प्रारंभिक संस्कृत होती है वहां तक की, कम से कम 12वीं कक्षा तक की संस्कृत और सैनिक शिक्षा, ये 2 शिक्षाएं बोर्डिंग स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू करो, अनिवार्य रूप से लागू करो। यदि आपने ये लागू नहीं की तो ये देश सुरक्षित नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों सुरक्षित नहीं होगा। पहले ये पूरा बता दूं प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव ये है कि 1 पैसा माता पिता खर्च नहीं करेंगे, टॉफी से लेकर और विदेश यात्रा तक का सारा खर्च सरकार करेगी। बहुत सारा खर्च नहीं होता है इसमें। मैं जब छोटा था तो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, JNV में। इस देश, पूरे देश में फैले हुए बोर्डिंग स्कूल हैं। एक बोर्डिंग स्कूल बनने में 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 4000 विधानसभाएं हैं, थोड़ी ज्यादा हैं।
4000 विधानसभाएं हैं, 80,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। 80,000 करोड़ रुपए का तो कॉमनवेल्थ घोटाला कर लिया हमारे यहां, 80,000 करोड़ का। बोलो ज्यादा है क्या? ज्यादा है क्या? अगर पूरे देश में जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मिलाकर नई चीजें जोड़ी जाएं तो इस देश में खड़ा किया जा सकता है मुश्किल से 4 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम बदला जा सकता है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, सोचने और माइंडसेट तैयार करने वाली बात है। क्यों जरूरत है इसकी वो बताता हूं। इस देश में 40 करोड़ लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? मान गए तब तो सब लोग। कितने लोग रहते हैं? कितने? ये कहती हैं 140 करोड़ रहते हैं, पद्मा बहन जी कह रही है 140 करोड़ रहते हैं। मैं कहता हूं इस देश में 100 करोड़ लोगों के साथ साथ 40 करोड़ लोग रहते हैं। अब भी समझे कि नहीं समझे? या मुकदमा करवा के समझोगे? गिरफ्तार करवा के समझोगे? हां 140 करोड़ रहते हैं भाई, लेकिन यूं कहो कि 100 करोड़ के साथ कौन रहते हैं? 40 करोड़ रहते हैं। और ये 40 करोड़ क्या करते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट। देश की जीडीपी में योगदान, अरे क्यों नहीं है? थोड़ा बहुत तो करते हैं। इतने लाख करोड़ रुपए का बीफ काटा जाता है इस देश में, इतना मांस काटा जाता है इस देश में, यह नहीं है जीडीपी में योगदान? ये जीडीपी में योगदान है। अरे ये बिहार में कौन सी जगह है, मैं भूल गया, नाम भूल गया मैं। वहां जो देशी माउजर और देशी पिस्टल तैयार होते हैं, जीडीपी में योगदान नहीं है। 2013 में दंगा हुआ, यही 2013 में AK-47 बरामद हुई तो दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी थी, घर में बैठकर बनाई गई। ये जीडीपी में योगदान नहीं है ना? जीडीपी में योगदान है, ये जीडीपी में योगदान है। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये जो कोई भी लोग हैं, चाहे वो स्लीपर सेल्स हो, कोई और हो, कोई भी हो, जो कोई भी ये लोग हैं, इन लोगों से इस देश को खतरा है कि नहीं, बस इतनी बात बता दो। खतरा है? अच्छा, देश में आबादी तो 140 करोड़ की, और सेना कितनी है? बॉर्डर पर है 13 लाख, देश के भीतर 17 लाख, जोड़ो कितने हो गए? 30 लाख। क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? सोचो, अगर 10 करोड़ में से केवल 5 करोड़ पागल हो जाएं, कितने 30 लाख बचा पाएंगे? तो तरीका है कि इस देश में एक आर्मी है, उस आर्मी का नाम है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी एक अवैतनिक सेना है। इस अवैतनिक सेना को 10 करोड़ की संख्या तक बढ़ाने की जरूरत है। लोग इस देश में मौजूद हैं, देशभक्त मौजूद हैं, जो इसमें काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि काम करने के लिए तैयार नहीं है, काम करने के लिए तैयार है। पहला नाम मेरा लिखो, मैं रजिस्टर में लिखवाता हूं, मेरा नाम पहला लिखो। मैं 43 साल का हूं, तब भी मैं वहां जाकर लड़ने के लिए तैयार हूं, झगड़ा करने के लिए तैयार हूं, बंदूक उठाने के लिए तैयार हूं। यहां से कुछ लड़के तैयार हो सकते हैं कि नहीं अवैतनिक सेवाएं देने के लिए? झूठ मूठ तो हाथ नहीं उठा रहे हो। वैसे दंगों की अफवाह के बाद भी जो यहां आए हैं, वो झूठ मूठ हाथ तो नहीं उठा रहे हैं, वो तो सच्चे हाथ उठा रहे हैं। 10 करोड़ की अवैतनिक सेना खड़ी की जा सकती है। अभी एक परसों अग्निपथ नाम से एक स्कीम आई तो मेरे पास कई फोन आए कि आचार्य जी, जो आप मांग कर रहे थे पिछले 1 साल से, वो हो गया। मैंने कहा जरूर कुछ लाभ होगा, लेकिन ये तो आंशिक भी नहीं है, ये तो आंशिक भी नहीं है। लाख लोगों को पर एनम हम अगर प्रशिक्षित कर भी दें तो देश का पूरा पटने वाला नहीं है, क्योंकि ये मानकर चलना 30 साल में आपकी हालत यूक्रेन वाली होने वाली है। 30 साल के भीतर नहीं जगे तो मरोगे या मार दिए जाओगे। इसलिए जरूरत है कि बोर्डिंग स्कूल तैयार किए जाएं, जहां बच्चों को मजहबी शिक्षाओं से हटाकर विज्ञान पढ़ाया जाए, उन्हें क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाए, उन्हें फिजिक्स पढ़ाया जाए, उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, उन्हें गणित पढ़ाया जाए, उन्हें वो मूलभूत शिक्षा पढ़ाई जाए जिससे एक व्यक्ति के मस्तिष्क का पूरा विकास होता है। उसकी जरूरत है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इन विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करे, सारे मदरसे, सारे स्कूल बंद हो, और इनके स्थान पर मैं भी बंद कर दूंगा अपना गुरुकुल भाई, मुझे आपत्ति नहीं, बंद कर दूंगा। सरकार व्यवस्था दे हमें ऐसी, इन सारे बोर्डिंग स्कूलों में सैनिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करे, क्योंकि यदि इस देश की संस्कृति नहीं बची तो यह देश नहीं बचेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आर्ष विद्याकुल का ये प्रकल्प शुरू किया था। जब शुरू किया उस समय कोई नहीं जानता था कि आर्ष विद्याकुलम क्या है। अमरजीत एक बार खड़े हो जाओ। इस दुबले से लड़के को आप देखते हैं जिसे हेमवती नंदन जी ने तैयार किया है। इस दुबले से लड़के को आप देखते हैं तो आपको देखने से ऐसा लगता है
कि ये आदमी तो बहुत चीख रहा है, पर ये बहुत अच्छा लड़का है, सौम्य है, शांत है। ये इतना शांत नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि ये आर्ष विद्याकुलम का प्रकल्प उपेंद्र जी के प्रेरणा करने के बाद, उपेंद्र जी हैं, सामान्यतः उन्हें सामने आने की आदत नहीं है, वो पीछे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आपको दिखेंगे नहीं, आप जानते नहीं, बागपत से हैं, किरटल गांव से हैं, बड़ौत में रहते हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। उनकी प्रेरणा के बाद और अध्यक्ष जी से अनुमति लेने के बाद इसने मुझे कहा कि आप डिजिटली लोगों के पास पहुंचना शुरू करो, आप फिजिकली पहुंचोगे तो 2-4 जिलों से आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको जाना चाहिए देश के हर व्यक्ति तक। मैंने कहा कैसे जाऊं? तो इसने कहा हम एक गूगल मीट आयोजित करते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता कैसे आयोजित होगी। बोले वो मैं जानता हूं, मैं करूंगा। और इसने गूगल मीट का आयोजन करना प्रारंभ किया। शुरू में जब इसने किया तो उसमें 10-20 लोग आए, 10 लोग आ जाते थे रोज सुनने के लिए। शाम को 1 घंटा में बोलता था। मेरी बिल्कुल अरुचि हुई और मैंने इससे कहा बेटा मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है, मेरे बालकों की पढ़ाई भी मैं नहीं करवा पाता हूं, तू मुझे छोड़ दे, किसी और को पकड़ ले, और ये काम मेरे बस का नहीं है। इसने कहा आचार्य जी ये वाला पूरा कर दो, ये वाला। अच्छा वो पूरा कर दिया तो फिर इसका फोन आया, आचार्य जी बस एक और। अच्छा वो पूरा करने के बाद मैंने कहा यह आखिरी है, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, ये बिल्कुल बेकार का काम है। प्रकल्प पे लोग जुड़ते नहीं, समझते नहीं, सुनते नहीं, पता नहीं कौन कौन जुड़ते हैं। इसने कहा आचार्य जी बस ये वाला आखिरी, अगले वाला आखिरी। और आप आश्चर्य करेंगे जो हमने आखिरी किया, आखिरी हमारी गूगल मीट की स्पॉन्सरशिप की संख्या खत्म हो गई थी। हमारे पास हजारों आवेदन थे, हजारों आवेदन। और मेरे पुत्र जैसा है, मुझे पिता जैसा मानता है, लेकिन मैं साधुवाद देता हूं कि इस आर्ष विद्याकुलम की जड़ का जो बीज है वो अमरजीत है, मैं कुछ भी नहीं। उसने शुरू किया था इस कार्यक्रम को। एक यज्ञ करते ना, सुबह हवन किया हमने, तो भीतर अग्नि जल रही थी और हम लोग उसके बाहर पानी छिड़कते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं देव सविता प्रसुभ यज्ञम प्रसुभ यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपु पुनातु वाचस्परतै। जब हम ये बोलते हैं तो सावधानी से देखो, जल से यज्ञ कुंड की वेदियां बिल्कुल शांत हैं, शीतल हैं, लेकिन उनके भीतर अग्नि धधक रही है। यदि इस व्यवस्था को आप पर्सोनिफाई करो, इस व्यवस्था का व्यक्तित्वकरण करो, तो वो अमरजीत है। इस काम को करते हुए जब कई बार मुझे अड़चने आई और मैं गिरा और ठोकर लगी। हिमांशु यहां है? हिमांशु कहां है? हिमांशु सामान्यतः व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। एक बार बुला दोगे क्या हिमांशु को? आ जाओ एक बार। अरे आ गया, वैसे छोटा सा दिखेगा भी नहीं। जब मैं संसार समर की परेशानियों से दुखी हुआ, परेशान हुआ और झंझावात में गिरने की स्थितियां आई, हिमांशु आगे आ जाओ, तो उस समय हालांकि मुझसे छोटा है, बालक है मेरे लिए, लेकिन उस समय हमेशा उस निराशा से मुझे उबारने का काम इस लड़के ने किया। इनका नाम है हिमांशु आर्य। हाँ, ये भी आप कम मत समझिए, छोटा पैकेट है लेकिन जोर का धमाका करता है। आपने नाम सुना होगा जिला गाजियाबाद, इसी नाम से कोई फिल्म भी बनी है, किसी ने मुझे बताया था, और ये खतरनाक लोगों की है, वही टाइप का है? बैठो हिमांशु जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहां आदरणीय नरेंद्र जी बैठे हैं। इनकी उंगली पकड़ के मैंने समाज के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। पिछले दिनों मुझसे नाराज हो गए थे बहुत ज्यादा, अभी भी मुझे पता नहीं है कि नहीं है, हो सकता है अभी भी हो, और मंच से उतरने के बाद डांट दें। अभी कल गया 2-4 डांट स्वामी ब्रदरानंद जी की भी खा के आया हूं। कई ऐसे खाता रहता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सहदेव जी कहां मौजूद हैं? सहदेव जी एक बार खड़े हो जाओ। एक बार पीछे आप लोग मुड़ के देख लेंगे, सहदेव जी हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन ये दिन रात परिश्रम करते हैं। उपेंद्र जी हैं क्या? एक बार बुला दो उपेंद्र जी। अच्छा, यहां कुछ एक लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूं। जैसे अमरजीत ने जब ये प्रकल्प शुरू किया था, जब अमरजीत ने प्रकल्प शुरू करवाया था, आगे आ जाओ उपेंद्र जी 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट चाहूंगा आपकी। जब अमरजीत ने ये प्रकल्प शुरू करवाया तो हमें उम्मीद थी कि हम इस गूगल मीट पर क्या कर, शांति से बैठो।
हमें उम्मीद थी कि हम इस प्रकल्प में ज्यादा गति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस प्रकल्प के बढ़ने के बाद आज हम 17 प्रदेशों में फैल गए इस देश के, और बाहर अब्रोड 11 देशों तक हमारी अप्रोच है। ये उपेंद्र जी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, किरठल बड़ौत में रहते हैं, बागपत से हैं, और वास्तव में ये ई गुरुकुलम, ये गुरुकुल की ये जो परंपरा हमने शुरू की डिजिटली, ये इन्हीं की प्रेरणा से शुरू हुई थी। इन सब का धन्यवाद देने के बाद मैं कुछ और चीजें आपको कहना चाहता हूं। फिर हमें जरूरत पड़ी कि हम यहां काम कर रहे थे, लगातार यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, हमें पैसे की जरूरत थी, हमें धन की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास था नहीं। हम कहां से लाएं? किसी ने मुझसे कहा भी कि आप कह तो रहे हो कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दोगे, आपके पास अपनी लंगोटी पहनने के लिए तो है नहीं, ढंग से कैसे लाओगे? सुबह भी अमरजीत के पास जब मैं आया तो अमरजीत बोला कि आचार्य जी जाओ अब नहाओ। मैंने कहा मैं तो आज सुबह से कई बार नहा चुका हूं, तुझे क्यों लग रहा हूं कि मैं गंदा हूं? बोले कुर्ता कैसे पहना आपने, प्रेस नहीं की? मैंने आज तक प्रेस नहीं की है। सविता बहन जी, एक दिन मैं उनके घर गया तो उन्होंने देखा हवाई चप्पल पहन रहे, जो चप्पल पहने खड़ा हूं ये उन्होंने ही दे दी। बोले क्या भिखारियों की हालत बना रखी है, हवाई चप्पल पहनते हैं। लेकिन मेरा ज्यादा उस चीज पे ध्यान नहीं होता है, वास्तविकता यह मेरी रुचि नहीं है उसमें, मैंने कभी प्रेस के कपड़े पहने नहीं, मेरी रुचि नहीं है उसमें, मुझे यूं ही अच्छे लगते हैं, या यूं कहो कि आलसी इतना बड़ा हूं कि वो कर नहीं पाता हूं। दोनों ही परिस्थितियां घटती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतना हलसी है, जिसके पास ऐसी स्थितियां नहीं हैं, उन्हें इतना सहयोग मिला है कि मैं संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में गया था। माताओं ने मुझे बुलाया कि 1 घंटे के लिए आप आ जाइए, आपका उपदेश होगा। मैं वहां गया, सबने बैठकर मैं बोला, मुझे बोलते हुए सुना, सबने तालियां बजाई, लेकिन मैं जानता था कि इन्होंने मुझे सुनने के लिए नहीं बुलाया, इन्होंने मेरी मुहिम को सहयोग करने के लिए मुझे बुलाया। मैं कितना महंगा आदमी हूं यह आपको बताऊं कि मेरे उस आधे घंटे के उपदेश का जो दक्षिणा थी वो 70,000 रुपए थी। 70,000 रुपए। ये मतलब कई लोग कहते हैं ना बेचारा गरीब आदमी है, गरीब नहीं हूं भाई, मैं गरीब नहीं हूं, मेरा मानदेय बहुत महंगा है। एक आदमी ने मुझे YouTube पर बोलते हुए सुना, YouTube पर वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से हैं, आप ही ने उन तक वीडियो पहुंचाया, तो उनका मेरे पास फोन आया कि मैं आपकी मुहिम को सहयोग करना चाहता हूं शिक्षा और सुरक्षा की, और अमेरिका वॉशिंगटन डीसी से 1 लाख रुपए गुरुकुल के अकाउंट में आए। 1 लाख अमेरिका वॉशिंगटन डीसी से। यहां जब मैं काम कर रहा था मेरे पास फोन आया, बोले आचार्य जी मैंने आपकी कई वीडियो सुनी और मुझे आपकी मुहिम बहुत अच्छी लगती है, और केवल इस देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मुहिम बहुत अच्छी है। और मेरे पास नॉर्वे, यूरोप, नॉर्वे का नाम सुना है ना, यूरोप, नॉर्वे से मेरे पास 1 लाख रुपए अकाउंट में है, दीनदयाल शर्मा जी ने भेजे। दीनदयाल शर्मा जी ने। अभी जब ये कार्यक्रम हुआ तो मैंने सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, तो राजेंद्र जी, कहां है राजेंद्र जी? राजेंद्र जी इनकी पूरी टीम में है, पूरी टीम है, मंगल जी हैं, तो ये कई सारे लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। ये फरीदाबाद की इंडस्ट्री है, इन्होंने मुझे बुलाया नए साल पर कार्यक्रम करने के लिए। आप आश्चर्य करेंगे, वहां नए साल पर आरएसएस संगठन के माध्यम से वहां इन्होंने मुझे बुलाया और कहा आचार्य जी हम आज आपको 1 लाख रुपए देकर भेजेंगे। मैंने कहा अभी जेब में कितने ले रहे हो? बोले जेब में आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। वहां पहुंचे और 1,17,000 रुपए इन्होंने वहां से मुझे देकर भेजे। फरीदाबाद से महिलाएं हैं, अंजलि बहन जी हैं, हेमा बहन जी हैं, और कई सारी हैं। वहां से दिल्ली से हैं, सुधा बहन जी हैं, सविता जी हैं, ये सब, इन सब ने गुरुकुल में सहयोग किया। और छोटा मोटा नहीं, बहन जी बैठी है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये कहती है मेरा नाम मत लिया करो जब पैसे देती हूं तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो निरंतर सहयोग करती हैं। ऐसे कितने लोग हैं। ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था और हमारा कुछ पैसा लग गया, पीछे रसोई बना रहे हैं और आगे बरामदा बना रहे हैं, उसके लिए हमें जरूरत थी, तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने नॉर्वे दीनदयाल शर्मा जी को फोन किया, मैंने कहा कुछ पैसे की जरूरत है, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 2 लाख रुपए डाल दिए अकाउंट में। तो बहुत पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन यह है कि हमारा काम रुकने वाला नहीं है। गजेंद्र राणा जी हमारे पास बैठे हैं। जब मैं यहाँ आके बैठा और बैठने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए भी जगह नहीं थी। बढ़ेड़ी के लोग जानते हैं कि क्या स्थिति थी उस समय गुरुकुल की, क्योंकि पिछले लगभग दशकों से ये खंडर की स्थिति में था, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो उस समय जब हम यहाँ आकर बैठे, ब्रजपाल जी तो कह रहे थे आचार्य जी कैसे करोगे? हमने कहा जी देखेंगे,
करते हैं कोशिश। और हमारे यहाँ क्षेत्र में कहते हैं, एक शब्द चलता है, पता नहीं आप लोग कितने परिचित हैं, हमने बाढ़ा भर लिया। जो वो काटना शुरू करते हैं घास तो उसे बाढ़ा भरना बोलते हैं। तो हमने बाढ़ा भर लिया और काम करना शुरू कर दिया। गजेंद्र राणा जी ने आते ही एक दिन यूं ही गुजर के गए, कहा 30 सीमेंट के कट्टे मेरी तरफ से। 30 इन्होंने दिए, 30 बाद में हमने इन्हें दोबारा बुलाया, दोबारा 30 और ले लिए, और लगातार इनका सहयोग रहता है। इतना ही नहीं, जो हमारा चरथावल गुरुकुल चलता है, उस चरथावल गुरुकुल की रसोई में मासिक सहयोग उनका रहता है। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ जिन्हें घर से पैसा मिलता है और वो चोरी छिपे गुरुकुल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, चोरी छिपे ऐसे हैं। मैं उस 1 रुपए का भी ऋणी हूं जो आप आर्ष विद्याकुलम के लिए देते हैं, जो आप आर्ष विद्याकुलम की मुहिम में देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिन्होंने 10 लाख दिए हैं वो बहुत बड़ी राशि है, और जिन्होंने 10 रुपए दिए हैं वो 10 रुपए बड़ी राशि नहीं है। चरथावल गुरुकुल में जब मैं रहता था, आजकल आता जाता रहता हूं, पर जब वहीं रहता था उस समय एक बूढ़ा आदमी, मैं नहीं जानता वो कौन है, उसने कभी नाम भी नहीं बताया, कमर झुकी हुई मजदूर गरीब गैया चराता था, हर महीने आता था। पहले सप्ताह में मैं देखता था, वो पहले सप्ताह में आता और मुझे पूछता कि वो कहां है, और मेरे पास आकर मुझे 10 रुपए देता। मैं पूछता कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, तो वो कहता कुछ नहीं बताया कभी, मैं नहीं जानता वो कौन है। क्या उस 10 रुपए का कोई मूल्य नहीं है? वो 10 रुपए मेरे लिए दुनिया की सर्वोत्तम मूल्यवान चीज से भी ज्यादा। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आर्ष विद्याकुलम प्रकल्प शुरू हो गया है, हमने काम करना शुरू कर दिया है। यह हमारी पहली फिजिकल मीट है, इसलिए हम थोड़े से लोगों के रूप में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमने योजना यह बनाई थी हम पहली फिजिकल मीट 5000 लोगों की करेंगे। लेकिन हमने कहा पहले एक बार देख तो लें कि हमारी फिजिकल मीट का उत्साह कितना है। जितने मैंने लोगों को सूचना दी और फिर फोन करके रोका, उससे 2 गुने लोग यहां उपस्थित हैं, और यह हमारे कार्य की सफलता की सूचना देता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अभी परिदृष्टा महोदया श्रीमती संतोष जी ने, मैं अब सावधानी पूर्वक देखिए उन्हें, ऐसा नहीं हो सकता कि जो धोती उन्होंने पहनी है वो इससे उच्चतर धोती नहीं पहन सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत महंगी धोती पहन सकती हैं जो उन शोरूम्स में टंगी होती है, जिसका मूल्य देखकर लोग डर जाते हैं। लेकिन आप यदि उनकी सादगी को देखें, जो स्वयं को हिमालय पुत्री कहती हैं, 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं, मैं ये सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने मुझे आर्ष विद्याकुलम का कुलपति घोषित किया है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, मैं अपनी पूरी लगन और जीवन के कण-कण और एक-एक कोशिका की ऊर्जा से इस आर्ष विद्याकुलम के कार्य को संपन्न करने का कार्य करूंगा। जरूर कार्य करूंगा, ऐसा आपको वचन देता हूं। कई बार मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो जाते हैं। उपेंद्र जी बैठे, वैसे उपेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़ा भाई कहते हैं पिता के स्थान पर होता है। और फौजी की समस्या यह होती है कि फौजी की बंदूक खड़कती रहती है। कई बार वो गुस्सा हो जाते हैं, मैं चिंता नहीं करता कि वो गुस्सा हो गए, क्योंकि मुझे पता है वो 4 दिन से ज्यादा मुझसे गुस्सा नहीं रह सकते, बस इतना ही उनका गुस्सा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। मैं उन सबको ये निश्चय दिलाता हूं कि यदि मैं ये कहता हूं कि मुझे काम करने के लिए छूट दो, तो मैं आपको सच बताता हूं, जैसे मैंने अमरजीत को कहा है ना, जैसे मैंने हिमांशु को कहा है ना, मैं भी छोटा बम नहीं हूं। मैं फटूंगा तो बड़ा धमाका होगा, बड़ा धमाका होगा। बस इतना करो कि इस बम को अच्छे से सुखाओ, बस इतना करो कि इस बम का रखरखाव अच्छे से करो। मैं निश्चय कहता हूं कि मैं इस जीवन को सार्थक करके जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं लंबे जीवन बहुत जरूरी नहीं होते, जीवन 5 साल के भी हों पर सार्थक हों तो वो जीवन बहुत कारगर होते हैं। मेरी बेटी कभी कभी मुझसे कहा करती है, वो कहती है मुझे लगता है हमारा बाप 5-7 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। उसे लगता है ऐसा कि मैं 5 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर मैं 7 साल भी जीऊं तो इस जीवन का कोई मूल्य हो, इसका कोई अर्थ हो, तो मैं जी पाऊंगा। तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं आपको सच बताता हूं, मैं किसी स्थापत्य के लिए नहीं कर रहा हूं कि मैं स्थापित होना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लिखवा कर लो मुझसे, मैं कोई स्थापित होना, हाँ मैं कुछ स्थापित करना चाहता हूं, इसलिए काम कर रहा हूं। कई बार माता पिता की टोका टाकी भी काम करने में बाधा पैदा करती है।
करती है कि नहीं करती? बालक झल्ला जाते हैं, ऐसे मैं भी कई बार झल्ला सकता हूं, तो मुझसे आप नाराज नहीं होना। हो सकता है मैं झल्ला जाऊं, हो सकता है मैं चिढ़ जाऊं, हो सकता है मैं गुस्सा हो जाऊं, माता पिता की टोकर टाकी परेशान करती है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मैं अपना रास्ता कभी छोड़ूंगा। या तो मृत्यु का ग्रास बनूंगा या तो लक्ष्य प्राप्त होगा। ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक बार कहा था गुरु विरजानंद के कहने पर कि या तो पाठ सुना नहीं तो डूब कर मर जा। तो नदी के किनारे बैठकर कहा था कार्यम व साध्ययम शरीरम व पात्ययम, या तो शरीर को यहीं समाप्त कर दूंगा, मृत्यु के मुख में चला जाऊंगा, या तो फिर मैं अपने कार्य की सिद्धि करूंगा। एक छोटा सा यहां आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। माता जी बैठी हैं हमारे बीच में, माता जी एक बार खड़ी हो जाएंगी, हो पाएंगी खड़ी? माता जी बहुत बीमार है, आने की स्थिति में ना, माता जी मेरे पास आएंगे। माता जी को देखने से आपको ऐसा नहीं लगता है, लगता है कि ये शायद गृहिणी है। ये संस्कृत की पीएचडी स्कॉलर हैं, ये बहुत बड़ी विदुषी। इनके पति भी इसी तरह यूनिवर्सिटी में काम करते रहे, उनकी बेटी लॉयर्स हैं, एक साइंटिस्ट से ब्याही है, इतनी बड़ी हैं। जब हम यहाँ आकर बैठे, छत पर छतें नहीं थी, बरसात के दिन थे, बारिश टपक रही थी। बच्चे मुझसे कहते कि आचार्य जी रात जहां सोए थे आज तो वहां पानी भर गया। बाहर कीचड़ में सोए, कीचड़ में सोए मेरे बालक। मुझे अपने लिए दुख नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुख होता है कि इन्हें मेरे साथ घिसटना पड़ता है, तो इन्हें दुख होता है। बाहर कीचड़ में सोए हम लोग, भयंकर बारिश हो रही, कभी बाहर कभी भीतर, बरामदे में सारा बरामदा टपकता था, वहां सोए। उस समय माता जी ने 3 लाख रुपए अपनी अफड़ी तुड़वा कर हमें दिए, अपनी अफड़ी तुड़वा कर इस आयु में, इस गुरुकुल के लिए। तो पूरे देश भर से मुझे सहयोग मिल रहा है, हमें सहयोग बहुत मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उनसे लगातार हमें सहयोग मिल रहा है, मिलता रहेगा। आपसे उम्मीद यही करता हूं कि ये काम होता रहे। कुछ लोग मेरी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं रहता। कल सविता बहन जी कह रही थी कि ये साइकिल पर घूमते रहते हैं, रास्ते में कोई गोली मार देगा, ये मर जाएंगे। तो मैं इतना आसान सामान नहीं हूं कि कोई उठाकर खा लेगा, ऐसी मीठी बर्फी नहीं हूं कि कोई मुझे उठाकर खा लेगा। अर्चित है यहां? अर्चित एक बार भीतर बुला देंगे क्या? इन लड़कों ने संकल्प करके गुरुकुल विद्या प्रचारिणी सभा के मार्ग निर्देशन में ही, इसी कारण से कि हम निरंतर काम करते हैं और मेरे लिए खतरे की स्थिति है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी सेना का निर्माण किया है। और यह छत्रपति शिवाजी सेना इस समय कई जिलों में बढ़ चुकी है और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने की तैयारी में है। उम्मीद करते हैं कि यह जल्दी ही पूरे भारत भर में फैले और यह वही वास्तविक सेना बने जिस वास्तविक सेना ने शिवाजी महाराज को इस देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के लिए तैयार किया। तो जो लोग ये डरते हैं कि मुझे कोई मार देगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे समस्या हो जाएगी, तो वो घबराएं ना। मेरी एक एक गतिविधि पर शिवाजी सेना की नजर रहती है। मैं कहां उठता हूं, कहां बैठता हूं, कहां आता हूं, कहां जाता हूं, वो सारी इनकी नजर में रहती है। एक एक गतिविधि पर वो मेरी नजर रखते हैं, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा यहां संकेत कर रहा हूं। आइए अब मैं अपने इस काम को, इस बात को कंक्लूड करने की तरफ लेकर जाता हूं। 2 काम, एक शिक्षा का, एक सुरक्षा का। आप सब लोगों से यह आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों के पास कुछ ना कुछ जरूर सुझाव होंगे। मेरे गुरुकुल का पता यहां से लेकर जाएं। बाहर बहुत सारे फ्लेक्सीज हैं, उन फ्लेक्सीज पर पता लिखा हुआ है। आप पता लेकर जाएं और जिनके पास जो भी सुझाव हो शिक्षा से और सुरक्षा से संबंधित, पहले एक बार मेरे शिक्षा संवाद के वीडियोज हैं बहुत सारे, वो वीडियोज सुन लें और उन वीडियोज को सुनने के बाद अगर आपको उसमें अपडेट करने की या उसे ठीक करने की जरूरत पड़ती है तो मुझे वो सुझाव भेजें, ताकि मैं उस ड्राफ्ट में उस सुझाव को सम्मिलित करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जाकर उसे प्रस्तुत कर सकूं कि इसे लागू करो। अच्छा, वो लागू करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई भी दिल्ली घेर लेता है। जिनकी नहीं है वो भी दिल्ली घेर लेते हैं। घर घर में पत्थर हैं। हम उनकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन क्या हम हाथ जोड़कर लोकतांत्रिक तरीके से गुहार भी नहीं कर सकते? हम करेंगे।
हम दूसरे तरीके अपनाएंगे, हम हाथ जोड़कर करेंगे। हाँ, ये पक्का है कि मुझ में मर्यादा पुरुषोत्तम उदार राम भी जीता है, लेकिन यदि ऐसा न हो तो इन्हीं धमनियों में चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण का रक्त भी दौड़ता है, वो डीएनए भी है। जरूर मेरी परंपराओं में दधीची जैसे मुनियों ने जन्म लिया है, लेकिन मेरी ही परंपराओं में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी जन्म लिया है और मेरा आइडोल रहा है, मेरे जीवन का सब सर्वोत्तम किरदार जिसे मैं मानता हूं वो रहा है। तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इसे आगे की ओर लेकर जाएंगे। एक छोटा सा, मैं संचालक महोदय के पास जाऊं उससे पहले एक गीत की प्रस्तुति मैं चाहता हूं। नहीं घबराओ मत, मैं नहीं गाऊंगा, वो डर गया क्योंकि मैं बहुत बेसुरा हूं, इसने कहा तो सब भाग जाएंगे। नहीं, मैं नहीं गा रहा हूं, लेकिन हमारे बीच में मध्य प्रदेश खंडवा से बहुत दूर से चलकर हमारी बेटी पहुंची है। इनका यह गीत पूरी दुनिया में, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि वो हमारे बीच में यहां आए और एक बार उस गीत के माध्यम से जो संकल्प मैंने प्रस्तुत की है उसे संकल्प बनाकर हमारे सारे कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, वरिष्ठों और बालकों के बीच में रखें। ये खंडवा से हैं, इनका नाम है प्रियंका पराशर। और रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था कि उत्तर भारत में दंगे हो रहे हैं, फिर किसी ने इन्हें प्रोत्साहन दिया कि नहीं दंगे नहीं हो रहे, ये तो झूठी बात है। बिना रिजर्वेशन के इतनी दूर से अकेली लड़की चलकर हमारे बीच में पहुंची। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे भैया। प्रियंका, चाहूंगा एक बार वो गीत है। बिटिया पैर नहीं छूती। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का, सभी आचार्य जनों का, सभी स्वामी जनों का बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरे पास तो शब्द नहीं है अभी इस समय। आचार्य जी का वक्तव्य सुनकर ऐसा लगता है कि आचार्य चाणक्य पुनः हमारे राष्ट्र में प्रकट हो गए हैं। इस भारत को, इस आर्यावर्त को पुनः अखंड भारत बनाने के लिए। और आचार्य जी का जो प्रकल्प है वह अवश्य ही पूर्ण होगा, ऐसा आज प्रतीत होता है। और आचार्य जी ने मुझे यह अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और तो वामपंथियों ने एक गीत लिखा कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और उसमें एक पंक्ति आती है आचार्य जी कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी। तो मैंने विचार किया कि क्या हम सनातनियों की कला इतनी क्षीण हो चुकी है क्या कि हम इन्हें उत्तर नहीं दे सकते? क्या हम इनके एक इतने तुच्छ से गीत का उत्तर नहीं दे सकते? इतनी हमारी कला क्षीण हो चुकी है? नहीं, कदापि नहीं। मैंने प्रयास किया कि जो उनका गीत है उसको उन्हीं की भाषा में और उन्हीं की तर्ज में उत्तर दूंगी। तो मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए यह गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी। हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी। बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी। ऋषियों का विज्ञान है जो उठेगा मनुर्भव का नारा। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मता। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के
देश ये अपना है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे खुद उठकर इसलिए आना पड़ा कि जो गीत बिटिया ने लिखा है, मतलब कवयित्री भी खुद है उसकी वो, और गाया भी कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। पहली बार पद्मा बहन जी ने मुझे भेजा था। उसके लिए जो तालियां आपने बजाई वो थोड़ी थी, मैं चाहता हूं 1 मिनट तक तालियां बजे, 1 मिनट तक। छोटा सा एक परिचय भी मैं बिटिया का देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि खाली बैठी है और पन्ने काले करती है, या अकेली घर में रहती है इसलिए गुनगुनाती रहती है तो गीत तैयार कर लिया। वो भारतीय सरकारी सेवा में जीएसटी इंस्पेक्टर भी हैं और तब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं।